फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोजो की दुनिया। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ। और मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने पिया अपना गर्म पानी, क्योंकि मैं गर्म पानी करके लाई थी। और देखा तो पापा कर रहे थे ब्रश, क्योंकि मम्मी उनको ब्रश और उनका पूरा सामान रख के गई थी, टोकरी वोकरी और देखो ब्रश पानी वानी सब दे गई थी उनको। लेकिन पापा को कराना पड़ता, बस मम्मी चली गई थी पापा के लिए चाय बनाने, तब तक पापा कर रहे थे ब्रश। मैं किचन में गई, देखा तो मम्मी बना रही थी चाय। मैंने कहा क्या कर रही हो? तो मम्मी बोली तब तक पापा ब्रश कर रहे, मैंने सोचा चाय बना दूँ। तब तक मम्मी चाय बना रही थी और फिर मैं भी चली गई थी नहाने के लिए। अपना पानी पी के मैं सीधे गई बाथरूम नहाने के लिए। मैं नहा के निकली तो मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। और फिर मैं देखो रेडी हो गई हूँ और मैं गई अपने मंदिर में। ये देखो मैं रूम से निकली बाहर और मैं पापा के रूम के गेट लगा देती हूँ, क्योंकि हवा नहीं जाए। रूम पूरा बंद रखना पड़ता है पापा के लिए, तो हम पूरे रूम को पैक रखते हैं, कहीं से हवा नहीं आती है हमारे रूम में। और फिर मैं पहुँच गई थी मंदिर में। मैंने अपने बाबा को किया प्रणाम और ये देखो मैंने भगवान जी को प्रणाम किया और स्नान करा के तैयार कर दिया था। और मैंने बाबा को किया चंदन बंदन, बाबा को कर दिया था एकदम रेडी चंदन से। और सब भगवान जी को कर दिया था मैंने, ये देखो। लेकिन मैं अपने बाबा को कुछ ज़्यादा ही मानती हूँ। तो अब ये देखो मैंने बांके बिहारी और राधा रानी और ठाकुर जी सबको चंदन कर दिया था, सबको चंदन लगा दिया था। और मैं जा रही थी मंदिर, तो मैंने अपना सामान भी तैयार कर लिया था। ये मेरी डोली है, इसमें मैं इतना सामान लेके जाती हूँ पूजा के लिए डेली मंदिर। और मैंने हुडी पहन ली थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, बहुत हवा चल रही थी बाहर। और फिर मैं मंदिर से आ गई थी पूजा करके। मैं पापा के लिए एक बेलपत्री और रुद्राक्ष का जल लेकर आई थी, और साथ में एक बेलपत्री भी ले आई थी। फिर पूजा करने के बाद मैंने भगवान जी का भोग लगाया और सीधा मैं बैठ गई थी आके अपने काम पर, क्योंकि रात को मैंने अपना काम नहीं कर पाया था। मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरे पूरे सर में दर्द नहीं होता, मेरे आधे सर में दर्द होता है, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और फिर मैं कर रही थी अपना काम करते करते देखा मैंने तो पापा तो सो रहे थे आराम से, क्योंकि पापा को हम जगाते नहीं है, जब उनका मन होता है तब वो उठ जाते हैं। और फिर गली में आ गई थी हमारी बतख, और मैं बाहर आ गई थी मम्मी के साथ, क्योंकि बंदर ले गया था मम्मी की चप्पल। मम्मी वही डलवाने आई, तो देखा तो बतख भी आ गई थी। हमारी गली में बतख आती है, क्योंकि हम लोग उनको खाना डालते हैं, इसलिए वो डेली आती है। फिर पापा को दिया खाना। आज पापा को धूप में नहीं बिठाना था, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और ये हवा पापा के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि अगर वो हवा उनको लग भी जाती ना, तो उनके पूरे हाथ पैर जकड़ जाते हैं, जकड़न आ जाती है हाथ पैरों में। और फिर खाना खाने के बाद पापा करते हैं वॉक, उनको टहलाया अंदर से बाहर तक टहलाते, 2-3 चक्कर लगाते हैं, क्योंकि घर भी बड़ा है, तो अंदर से बाहर 3 चक्कर में वो थक जाते हैं। इतना ही हम बस उनको टहलाते हैं। पापा का टहलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके हाथ पैर चलते हैं ऐसे, क्योंकि पैर चलाना भी बहुत ज़रूरी है। फिर मैं अपने काम से फ्री हुई, फिर मैंने खाया खाना। खाना खाने के बाद मैं कुछ खाती हूँ मीठा, क्योंकि जब तक मीठा नहीं खाऊंगी तब तक मेरा पेट नहीं भरेगा। और थोड़ा सा मैंने मीठा खाया। मीठा सर्दियों में तो गजक भैया लाए थे अभी, तो सर्दियों में तो गजक खाना ही बहुत पसंद है। और फिर पापा की हो रही थी मालिश। ये देखो पापा की मालिश हो रही थी, मालिश और एक्सरसाइज दोनों ही होती है साथ में। और फिर मालिश होने के बाद पापा सो गए थे, क्योंकि उन्हें बहुत रिलैक्स फील होता है, आराम मिलता है मालिश का, तो वो सो गए थे। और साथ में मैं भी सो रही थी। मम्मी चली गई थी बाहर कुछ काम से, और आज किसी की शादी, तो देखो ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये देखो किसी की हल्दी है, तो बस वही ये लोग हल्दी पूजन के लिए जा रहे थे। ये देखो और फिर शाम हो गई थी, तो फिर पापा हो गए थे मंदिर के लिए रेडी, क्योंकि पापा को डेली जाना होता है मंदिर। और ये देखो रुमाल निकल रहा है, भैया ने सही से रखा नहीं। और फिर पापा बाहर आ गए थे, उन्हें मंदिर जाना था, क्योंकि यहाँ से मम्मी को निकलवाना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि जो शटर है ना इसमें फंस जाती है पापा की व्हील चेयर, इस वजह से पापा गए। वैसे ही आ गए थे भैया, मैं और मम्मी बैठ के 2 ब्लियो सिंगाड़े खा रहे थे। और भैया लाए थे अपने लिए जूते, तो बोले देखो तुम लोग मेरे जूते कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा दिखाओ, तो जूते अच्छे लग रहे थे भैया के। और ये मेरे भैया हैं, और ये देखो वो जूते लाए थे। फिर मैंने बाहर निकल के देखा, तो इधर तो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। इधर की साइड गई, ये भैया की बाइक खड़ी है, मेरा ही प्लॉट है। और इधर साइड गई तो ये बुआ खड़ी थी, उधर देखा तो वो चाची बोली आ जाओ हाथ ताप लो। मैंने कहा अभी का इतनी सर्दी है, लेकिन कल बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। वो हवा मुझे भी बहुत नुकसान कर गई, क्योंकि शाम को मुझे सर्दी हो गई थी, खांसी बासी हो गई थी, तबीयत सही नहीं थी मेरी भी पहले ही, और ऊपर से हवा और लग गई। और पापा पापा आ गए थे मंदिर से, वो अपनी कथा देख रहे थे। और फिर शाम को भैया को कुछ काम करना था, मम्मी खा रही थी खाना, पापा को भी खाना दे दिया था, तो वो पापा भी खाना खा रहे हैं। और भैया को कुछ काम करना था लैपटॉप पे, तो भैया कर रहे थे काम। इतने में आ गया था बाहर भैंस का प्यार। भैंस अभी सर्दी चल रही है, तो भैंस के लिए मम्मी ने भूस नहीं प्यार मंगा लिया था, कि भैंस प्यार खा लेंगी। तो मम्मी बोली तुम चली जाओ, मैं तो पूजा वूजा कर रही हूँ।
नहीं, मम्मी खाना खा रही थी तो फिर मैं आ गई थी बाहर, और बाहर मम्मी ने दीपक लगा के रख दिया था, और फिर खाना खा के मम्मी भी आ गई थी, और मैंने कल्लू को चढ़ा दिया था ऊपर। ये कल्लू मेरे घर के पास ही रहता है, तो मैंने इसको चढ़ा दिया था ऊपर। मैंने कहा चढ़ जा, भैया की हेल्प कर दे, बेचारे भैया से कब तक लेके जाएंगे इतना बोझा। तो बस वही हेल्प कर रहा था वो, और फिर मैं अंदर आ गई थी। पापा बोले बेटा दवा तो दे दो, तो फिर हमने पापा को दे दी थी दवा, क्योंकि पापा को टाइम टू टाइम दवा देना ज़रूरी होता है। और मैं चली गई थी बाहर, इस चक्कर में मैं दवा देना भूल गई थी। अंदर आई तो पापा ने याद लगवा दिया कि दवा दे दो। फ्रेंड्स, मैंने पूरी दवा निकाल दी थी पापा की और पापा को दे दी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी का प्यार चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अपने पापा को ठीक करना है और उनका अच्छा ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मतलब मैं और आगे पापा का ट्रीटमेंट कराऊँ, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है फ्रेंड्स। मुझे अपने पापा का अच्छा ट्रीटमेंट कराना है। और देखो मेरे पापा इतने मगन हो जाते हैं गधा देखने में कि वो अपनी दवा खाना भूल गए, हाथ में दवा को रख के बैठे आराम से। मैंने कहा दवा तो खा लो पहले, तब कथा सुन लेना। तब फिर उन्होंने दवा खाई और उन्होंने कथा सुनी। फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब।